Hello friends, hello G, welcome everybody, welcome to the session which is long awaited and long due session regarding the amendments for November 2023 examination. मैं डेलिबरेटली जानबूझ के मैं ये वाले अमेंडमेंट्स काफ़ी डिले करके और पोस्टपोन करके मैं इसको डाल रहा हूँ. उसके पीछे कुछ प्रोफेशनल रीजंस रहे, पर्सनल रीजंस तो बिल्कुल कुछ भी नहीं. आप में से जिन स्टूडेंट्स के पास मेरी बुक्स हैं उसमें आपको पता है हम लोग हर 6 महीने में अपना एक एडिशन निकालते हैं. तो हमारी बुक का जो 11th एडिशन है, जो कि भारत पब्लिकेशंस का था और 11th एडिशन था, तो वो जो 11th एडिशन है हम लोगों ने उसको लॉन्च कर दिया था मई के 3rd वीक में. एंड 11th एडिशन जो हमारे किताब का है उसके अंदर सारे के सारे अमेंडमेंट्स, ये वाले जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सब उसके अंदर ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड हैं. तो 11th एडिशन इज़ 100% अपडेटेड विद ऑल अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू योर नवंबर 2023 एग्जामिनेशन. इसी प्रकार से बहुत जल्द आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम लोग मई 2024 एग्ज़ाम के लिए अपनी बुक्स लॉन्च कर देंगे. नाउ ये अमेंडमेंट्स जो हैं ये ऑलरेडी मैं इनकॉर्पोरेट कर चुका हूँ अपने बुक्स के अंदर. दैट मीन्स मेरे पास ये अमेंडमेंट्स रेडी रखे हुए थे, लेकिन ड्यू टू सम प्रोफेशनल रीजंस मैं इसको डेलिबरेटली पोस्टपोन कर रहा था. एंड आई हैड इट इन माई माइंड कि मैं इसको लॉन्च करूँगा समवेयर अराउंड सितंबर एंड. लेकिन फिर कुछ स्टूडेंट्स ने बार बार इंसिस्ट किया. तो नाउ ऑन योर रिक्वेस्ट आई एम हेयर with the amendments for GST as well as income tax. इसमें आपको बताता हूँ इनकम टैक्स में सिर्फ एक ही अमेंडमेंट है फॉर नवंबर 23 एग्जामिनेशन, और उसके अलावा सारे के सारे अमेंडमेंट्स जो मई 23 में एप्लीकेबल हुए थे, जो हमने मई 23 के लिए पढ़े थे, वो सारे के सारे एज इट इज़ नवंबर 23 में भी एप्लीकेबल रहेंगे. और उनके अलावा एक और एक्स्ट्रा अमेंडमेंट हुआ है. प्लस अगर हम लोग जीएसटी की बात करें तो जीएसटी में जो आपने मई 23 में पढ़ा था उसके ऊपर अब नवंबर 23 एग्जाम्स के लिए जो अमेंडमेंट्स है वो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ. मेरी तरफ से आपको जब नोट्स मिलेंगे, ये वाले अमेंडमेंट्स के जब नोट्स मिलेंगे, तो मैं आपको मई 23 के भी दूंगा और नवंबर 23 के भी दूंगा. आप दोनों नोट्स को अपने साथ में लेके चलिएगा और अमेंडमेंट्स साथ साथ में करते रहिए. आप में से जिन स्टूडेंट्स ने मेरे से क्लासेस परचेज करी हैं फॉर दिस नवंबर 23 एग्जामिनेशन और फॉर दैट मैटर मई 24 एग्जामिनेशन, तो अन अकेडमी छोड़ने के बाद, जब मैंने जनवरी के मंथ में अन अकेडमी छोड़ा था, उसके बाद आप में से जिन स्टूडेंट्स ने मेरे से पर्सनल लेवल के ऊपर गूगल ड्राइव के थ्रू क्लासेस परचेज करी हैं, आप लोगों को जो भी क्लासेस मैंने दी हैं वो उसके अंदर सारे अमेंडमेंट्स कवर्ड हैं. तो अगर आप लोगों ने ऑलरेडी मेरे से क्लासेस परचेज करी हैं फॉर नवंबर 23, आपको ये वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. तो फिर ये वीडियो किसके लिए? ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मेरे से क्लासेस परचेज नहीं करी लेकिन जो अन अकेडमी के टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं. तो जो स्टूडेंट्स अन अकेडमी के टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने हाथ से हैंड रिटन नोट्स बनाए थे क्लास के अंदर, उन सब के लिए ये वाले अमेंडमेंट्स रेलेवेंट हैं, एप्लीकेबल हैं. ये अमेंडमेंट्स नवंबर 2023 एग्जामिनेशन के लिए हैं, इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों के. और सिर्फ नवंबर 23 क्यों बोलूँ मैं? यहाँ पे एक मेरी गलती ये है कि मैंने यहाँ पे सिर्फ नवंबर 23 लिखा. इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स कंपनी सेक्रेटरी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स सीएमए कर रहे हैं, आपके एग्ज़ाम से दिसंबर 23 में होंगे, तो ये आपके लिए भी इक्वली एप्लीकेबल हैं अमेंडमेंट्स जो भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं. कई बार बड़ी हैरानगी वाली बातें स्टूडेंट्स करते हैं. एक सीएमए का स्टूडेंट पूछता है, सर आपने जो सीए वाले स्टूडेंट्स को अमेंडमेंट्स करवाए थे, क्या वो मेरे लिए एप्लीकेबल हैं? बिल्कुल एप्लीकेबल है भाई साहब. ऐसा थोड़ी ना है कि सीए वालों के लिए जीएसटी का कानून अलग है और सीएमए वालों के लिए कानून अलग है. कानून तो वही है ना, एक ही कानून है. जब कानून एक है तो उस कानून में जो अमेंडमेंट्स हैं वो भी फिर आपके लिए कॉमन हो गए. तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया दैट दीज अमेंडमेंट्स आर इक्वली एप्लीकेबल फॉर सीएस एज वेल एज सीएमए स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपेयर इन योर दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन. नाउ ये जो अमेंडमेंट्स हैं इनको मैं स्टार्ट करता हूँ. उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी स्टूडेंट्स से.
रिक्वेस्ट ये है कि आप इस समय ये स्कैन कोड्स देख पा रहे हैं, आप इन स्कैन कोड्स को स्कैन कीजिए। यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, आप इनके स्कैन कोड्स को स्कैन करके आप प्लीज़ मेरे को फॉलो कीजिएगा। थोड़ा सा मेरे को भी इंकरेजमेंट मिलता है, और मेरी तरफ से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह हैं, या जो भी मैं शॉर्ट्स या रील्स आजकल मैं बना रहा हूँ, उन सब के बारे में आपको इमीडिएट बेसिस पे पता चलता रहेगा, अगर आप मेरे को यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये स्कैन कोड्स हैं, इनको यूज़ कीजिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा आप सभी स्टूडेंट्स को, अगर आप CA के हैं तो स्टूडेंट हैं, CS के स्टूडेंट हैं, CMA के स्टूडेंट हैं, that we as a Gyan Gurukul we have been performing exceptionally well in all three professional courses। अगर हम लोग कंपनी सेक्रेटरी की बात करें तो कंपनी सेक्रेटरी में दिसंबर 2022 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया 3rd रैंक जश केसवानी ने स्कोर किया, ही वॉज मैथ स्टूडेंट। तृप्ति गोयल ने कंपनी सेक्रेटरी में दिसंबर 20 में 9th रैंक स्कोर किया। सिमरन सिंह ने भी दिसंबर 22 में 10th रैंक स्कोर किया। तो कंपनी सेक्रेटरी के अंदर हमारे पास इंडिया के टॉप रैंक होल्डर्स स्टूडेंट पढ़ चुके हैं। फिर ये नहीं तो हम लोग अगर CMA की बात करें तो CMA के अंदर भी ऐसा ही है। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक होल्डर वॉज पूजा छतवानी, शी वॉज मैथ स्टूडेंट। देन वैभव सचदेवा, जिनको दिसंबर 2021 एग्जामिनेशन के लिए ऑल इंडिया गोल्ड मेडल मिला था फॉर डायरेक्ट एक्सेस पेपर, तो ही वॉज माई स्टूडेंट, अगेन डायरेक्ट एक्सेस इन्होंने मेरे से करा था। देन इसी प्रकार से जो स्टूडेंट्स हैं वो CMA के अंदर भी बड़ा अच्छा स्कोर करते रहे हैं। नॉट टू फॉरगेट द CA हैज़ बीन द कोर एरिया, ब्रेड एंड बटर, बट एट द सेम टाइम आई हैव नेवर एवर निग्लेक्टेड कंपनी सेक्रेटरी और CMA फॉर दैट मैटर। तो आप या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी स्टूडेंट अगर है जो कि कंपनी सेक्रेटरी या CMA से रिलेटेड है तो उनको भी मेरे बारे में बताइएगा। एंड आई एम इक्वली accepted and equally good when it comes to the taxation for CA, CS and CMA.